Hello students, how are you? In our previous class, we started to discuss about the alimentary canal, and we discussed that it is a 8 to 10 meter long tubular structure. It is a 8 to 10 meter long tubular structure which started from the mouth and ended at anus. एलिमेंट्री कैनाल जो है वो 8 to 10 मीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर है जो स्टार्ट होती है माउथ से और एंड होती है एनस पर। ओके, फिर अपन ने बात किया था कि एलिमेंट्री कैनाल जो है उसके 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन है। फर्स्ट, डाइजेशन ऑफ फूड, सेकंड, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड और थर्ड, रिमूवल ऑफ वेस्ट। ये 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन ये परफॉर्म करती है। ओके, फिर अपन ने थोड़ा सा एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर और डिस्कशन किया था, फिर बाद में अपन लास्ट में अपन ने स्टार्ट किया था डिस्कस अबाउट द माउथ। ओके, जिसमें अपन ने इसके बारे में थोड़ी सी बातें की थी कि जो माउथ है इट इज ए ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी ओपनिंग क्या कहलाती है? दैट इज माउथ। ओके, जो कि फ्रंट साइड के अंदर तो लिप्स आ गए, उसमें मस्कुलर लिप्स जो कि फूड को जो कैच करना है उसमें हेल्प करते हैं, साथ में माउथ की ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर हेल्प करते हैं। फिर बात आई थी कि जो माउथ का अपर पोर्शन है वो हार्ड होता है, बोनी स्ट्रक्चर्स रहती है अपर साइड में, जो बोनी स्ट्रक्चर जो कि नासल कैविटी को और माउथ कैविटी को सेपरेट आउट करती है, और जो लोअर पोर्शन है, नीचे वाला जो पोर्शन है वो सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट प्लेट्स का बना हुआ होता है। फिर अपन ने बात किया था माउथ जो है इसके अंदर 3 स्ट्रक्चर्स हैं। सबसे पहले अपन ने जो बात किया था दैट इज टंग, दूसरा पोर्शन है टीथ और तीसरा पोर्शन है सलाइवरी ग्लैंड्स। जिसमें अपन ने टंग के ऊपर बात कर ली की थी कि जो टंग है दैट इज ए मस्कुलर हाईली फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होती है, जो कि बक्कल कैविटी का जो बैक साइड है बक्कल कैविटी का जो बैक साइड है उसके अंदर जो फ्लोर है, नीचे वाला पोर्शन, उसके साथ फ्रेन्युलम लिंगुअल नाम की मसल्स के साथ वो जुड़ी हुई होती है। और टंग के जो काम है वो है जो फूड है माउथ के अंदर, जो फूड है उससे सलाइवा के साथ मिक्स करना, साथ में उसे टीथ की तरफ डाइवर्ट करना ताकि उसे अच्छी तरह से चॉ और चर्न किया जा सके। इसके अलावा टेस्टिंग ऑफ फूड दैट इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ टंग, क्योंकि जो टेस्ट बड्स हैं जो हमें टेस्ट बताती है वो सारी यहाँ पर लोकेट होती है। ओके, तो इन चीज़ों के ऊपर अपन ने बात कर ली थी। आज अपन बात करते हैं टीथ की। अपना जो आज का टॉपिक है दैट इज टीथ। टीथ के ऊपर अपन बात करें तो माउथ का नेक्स्ट पोर्शन टंग के बाद जो पोर्शन था दैट इज टीथ। दैट इज टीथ। माउथ के अंदर जो है वो टीथ स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, हार्ड स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, जो कि हमारे अंदर जो फूड है, जो हमने जो फूड लिया है उसे चौ चर्न कर पीस कर काट कर उसे स्मॉल पीसेस के अंदर कन्वर्ट करने का वर्क करती है। तो वो कौन करता है? दैट इज टीथ। तो ये अपन बोल सकते हैं माउथ के अंदर पाई जाने वाली स्ट्रक्चर्स हैं जो कि फूड को ब्रेक कर उसे स्मॉल पीसेस के अंदर तोड़ने का वर्क करती है। जो हमारे माउथ के अंदर जो टीथ का दांतों का जो अरेंजमेंट होता है, दांतों का जो अरेंजमेंट होता है उसे बोला जाता है डेंटेशन। क्या बोलते हैं उसको अपन? दैट इज कॉल्ड डेंटेशन। ओके, क्लियर? तो डेंटेशन का मीन्स क्या हो गया? माउथ के अंदर जो टीथ है उनका अरेंजमेंट। ओके, हमारे जो दोनों जो जॉज हैं, अपर और लोअर जो, गॉट इट? अंडरस्टैंड? या उल्टा बनाना चाहो तो इस तरह से बना सकते हो माउथ। इनके अंदर हर एक के अंदर देयर आर 16 टीथ। कितने कितने होते हैं? 16 टीथ होते हैं।
गॉट इट। अपर जॉ में भी 16 टीथ है और नीचे वाले जॉ में भी 16 टीथ होता है। प्लस एक और खासियत है, हमारे जो टीथ हैं किसी भी जॉ के अंदर जो डेंटेशन यहां पर होता है वैसा ही डेंटेशन इधर भी है, यानी कि दोनों आइडियल हैं। मींस इस तरीके से जो टीथ का अरेंजमेंट यहां है वैसा ही यहां पर होता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो 16 के हाफ यानी कि हर एक में कितने कितने हो गए, 8 8। तो हर एक क्वार्टर में तो हो गए 8 8। अगर मैं इसको क्वार्टर बोलूं भाई 4 पोर्शन हो गए ना इक्वल, तो क्वार्टर वाइज तो 8 8 है। और अगर मैं जॉज की बात करूं तो 16 16 है। टोटल बोलूं तो कितने हैं, देयर आर 32। कितने होते हैं, 32 टीथ होते हैं। तो ये है हमारा पूरा टोटल, गॉट इट। तो वी हैव 32 टीथ एडल्ट में। ये बात किसकी है, एडल्ट की, मैच्योर पर्सन की। चाइल्ड के अंदर जो डेवलपिंग चाइल्ड है उसके अंदर ये थोड़ा कम रहता है। ओके, क्लियर। ह्यूमन बीइंग के जो टीथ हैं इनके लिए 3 टर्म्स जो हैं वो अपने को ध्यान रखनी है। हमारे जो टीथ हैं दे आर थीकोडोंट। हमारे टीथ कैसे होते हैं, थीकोडोंट। सेकंड, दे आर डाइफोडोंट। पहले तो है थीकोडोंट, सेकंड है दे आर डाइफोडोंट, और तीसरी जो प्रॉपर्टी है दैट इज दे आर हिट्रोडोंट। थीकोडोंट, डाइफोडोंट और हिट्रोडोंट, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ टीथ विच आर प्रेजेंट इन द माउथ ऑफ ए ह्यूमन। अब इनका मीन्स क्या है, सबसे पहले बात आती है थीकोडोंट का मीन्स क्या है। व्हाट इज द मीन ऑफ थीकोडोंट। अगर आपने टीवी वगैरह के अंदर ऐड देखे होंगे, जो कोलगेट के या पेप्सोडेंट वगैरह जो भी टूथब्रश कंपनीज है उनके ऐड आते हैं, तो उसमें इस तरीके से दिखाते हैं अपने टीथ को। इस तरह से दिखाते हैं ना, ये तो टीथ है, ये गम, मसूड़ा, मसूड़े बोलते हैं ना अपन, गम्स, दीज आर गम्स। तो हमारे जो टीथ हैं वो गम्स के अंदर जो सॉकेट होता है, कप शेप्ड जो मोल्ड होता है या सॉकेट जो होता है उसके अंदर जड़े हुए होते हैं, उसके अंदर अटैच्ड होते हैं। ओके, तो अपन बोल सकते हैं टीथ आर मोल्डेड इन गम्स ऑफ जॉज। जो जबाड़ा है उसके अंदर जो मसूड़े होते हैं उनके अंदर ये मोल्डेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। गॉट इट। इस चीज के लिए क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड थीकोडोंट। क्या बोलते हैं इसको अपन, थीकोडोंट। गॉट इट और नॉट। कि हमारे जो टीथ हैं, जो टीथ है वो गम्स के अंदर जो कप शेप्ड है उनके अंदर धसे हुए होते हैं। किसी बच्चे के देखे होंगे टूटे हुए दांत जब टूट जाता है तो वहां पर इस तरीके से खाली सा सॉकेट बना हुआ रहता है। ओके, तो सॉकेट के अंदर ये लॉक्ड होते हैं, इसलिए क्या बोला जाता है, दीज आर कॉल्ड थीकोडोंट। ओके, सेकेंड टर्म है डाइफोडोंट, दैट मीन्स कम्स ट्वाइस। हमारे जो टीथ हैं लाइफ के अंदर, हमारे जो टीथ हैं वो लाइफ के अंदर ट्वाइस, 2 टाइम आते हैं। एक तो है टेम्पररी टीथ और दूसरे हैं परमानेंट। लोकल अपन अपनी जो लैंग्वेज है उसमें इसको बोलते हैं तो दूध वाले दांत है, ये चाय वाले है। याद आ गया होगा। जो सबसे पहले हमारे जो प्राइमरी टीथ आते हैं
जो सबसे पहले जो टीथ हैं टेम्पररी या प्राइमरी, जो कि बर्थ्स की जो 6 to 7 मंथ है, चाइल्ड का जो बर्थ होता है तो आफ्टर बर्थ 6 to 7 मंथ में ही आना स्टार्ट होते हैं। 6 to 7 मंथ। देखा होगा बच्चे के सबसे पहले सामने वाले चूहे जैसे दांत आते हैं। ओके, तो ये 6 to 7 मंथ के अंदर ये स्टार्ट होते हैं, ये कहलाते हैं टेम्पररी। ओके, क्लियर। ये जो टीथ हैं जब एक पर्टिकुलर एज अपन अटेन कर लेते हैं, पर्टिकुलर एज जब अटेन कर लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली जो माना जाता है वो है 6 to 12 ईयर्स। तो जब अपन 6 to 12 ईयर्स में इस टाइम पीरियड में ये जो टीथ हैं इनको रिप्लेस कर देते हैं परमानेंट टीथ, यानी कि जो टेम्पररी टीथ हैं वो धीरे धीरे हटते जाते हैं और उनकी जगह नए दांत आते हैं जो कि परमानेंट है, क्योंकि अब वो वापस रिप्लेस नहीं होंगे। ओके, नॉर्मली जो एक पर्सन है, बच्चा जो है, उसमें 20 टेम्पररी टीथ होते हैं और जब वो डेवलप्ड हो जाता है तो उसमें 32 टीथ होते हैं, ये वाले। ओके, इस चीज के लिए वर्ड काम लेते हैं अपन डाइफोडोंट। तो 2 बार आते हैं दांत, तो डाइफोडोंट। थर्ड है हिट्रोडोंट। हिट्रोडोंट का मीन्स है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। हमारे जो दांत है, टीथ जो है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं? अलग अलग टाइप के होते हैं। मतलब जो सारे टीथ हैं वो एक जैसी शेप, एक जैसा स्ट्रक्चर नहीं रखते, उनकी शेप वगैरह अलग रहती है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ हमारे अंदर पाए जाते हैं, इसके लिए वर्ड काम में लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड हिट्रोडोंट। ओके, क्या बोला जाता है उसको? हिट्रोडोंट। गॉट इट? अंडरस्टैंड? तो हमारे टीथ की प्रॉपर्टीज क्या होगी? थिकोडोंट होते हैं, डाइफोडोंट होते हैं, और थर्ड क्या है? दीज आर हिट्रोडोंट्स। ओके, अब ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ हैं इन्हीं 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है, या अपन बोल सकते हैं देयर आर 4 टाइप ऑफ टीथ। हमारे अंदर कितने होते हैं? 4 टाइप्स ऑफ टीथ हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ। अब ये जो 4 अलग अलग टाइप के टीथ हैं, इनकी शेप अलग अलग है, स्ट्रक्चर जो मतलब बेसिक स्ट्रक्चर है, मतलब अरेंजमेंट वो अलग है, प्लस इनकी फंक्शनिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ओके, तो इसके ऊपर बात करें तो दैट इज टाइप्स ऑफ टीथ। टीथ के टाइप्स हमारे अंदर 4 टाइप के टीथ होते हैं, जिन्हें बोला जाता है सबसे फर्स्ट दैट इज इंसाइजर। क्या कहलाते हैं? इंसाइजर्स। इंसाइजर्स फर्स्ट क्या कहलाएंगे? फर्स्ट जो है इंसाइजर्स, सेकंड है कैनाइन्स, थर्ड होते हैं प्रीमोलर्स, और फोर्थ होते हैं मोलर्स। ओके, क्लियर? तो देयर आर 4 टाइप, ये 4 टाइप के टीथ हमारे माउथ के अंदर होते हैं। अब एक एक करके बात करें अपन। सबसे पहले तो माउथ के अंदर इनका अरेंजमेंट समझिए। ये मान लीजिए किसी भी पर्सन का अपर जॉ है और ये इसका लोअर जॉ है। ओके, हाफ हो गया। ये मान लेते हैं अपन दैट इज क्वार्टर। हमारे अंदर एक खासियत है कि हमारे जो टीथ हैं, हमारे जो टीथ हैं वो आइडियल होते हैं, मतलब जस्ट यहां यहां और यहां यहां सेम टीथ है। इसलिए अपन बोल सकते हैं ह्यूमन बीइंग का जो माउथ है वो 4 टीथ के अरेंजमेंट के हिसाब से 4 सिमिलर क्वार्टर्स यहां पर बनते हैं। ओके, सबसे पहले बात आती है इंसाइजर्स। हमारे अंदर जो फ्रंट के जो टीथ हैं, जो
फ्रंट के जो टीथ होते हैं दीज आर कॉल्ड इंसाइजर्स। तो अपन बोल सकते हैं फ्रंट टीथ, बिल्कुल सामने वाले फ्रंट टीथ जो होते हैं दीज आर इंसाइजर्स। दे आर 4 इन ईच जॉ। हर एक जॉ के अंदर कितने होते हैं? 4 मीन्स 2 and that is 2. Similarly 2 and that is 2. ये सामने वाले, ओके, these are called incisors. इनका काम जो होता है, इनके अगर अपन फंक्शन की अपन बात करें तो ये जो इंसाइजर्स हैं ये फूड को, जो हमने फूड लिया है उसकी कटिंग करने की फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कटिंग ऑफ फूड, जो फूड है उसे काटते हैं, ओके। तो कटिंग ऑफ फूड के अंदर इनको यूज किया जाता है। अगर इनकी अपन बात करें तो ये आते हैं 6th मंथ। जो चाइल्ड है सबसे पहले यही टीथ ऑब्जर्व होते हैं। कौन से? इंसाइजर्स। क्लियर? तो 6th मंथ जो है डेवलपमेंट की सबसे प्रिमिटिव स्टेज, मतलब आफ्टर बर्थ की बात कर रहा हूं मैं, डेवलपमेंट, ओके। तो जो सबसे पहले जो अपने को दांत दिखाई देते हैं वो कौन से? दीज आर इंसाइजर्स। गॉट इट? तो टोटल कितने हो गए? दीज आर कितने? 4 इन ईच जॉ, यानी कि 4 + 4, तो टोटल कितना हो गया इनका? 8 फॉर हर जॉ में। और क्वार्टर के अंदर बोले तो 2 हो गया। क्लियर? ओके। सेकंड आते हैं कैनाइन्स, नेक्स्ट टू इंसाइजर्स। ये कहां रहते हैं? इंसाइजर्स के जस्ट अगले वाले जो है, नेक्स्ट टू इंसाइजर्स। जो इंसाइजर टीथ हैं उनके जस्ट आगे वाले जो हैं वो क्या कहलाते हैं? कैनाइन, ओके। और हर एक जॉ के अंदर 2 टीथ होते हैं, 2 इन ईच जॉ। तो कितना हो गया? हर एक में 2 है तो 2 + 2 कितने हो गए? दे आर 4। अब ये यहां है, ये तो थे अपने कौन से? दीज आर इंसाइजर्स। यहां पर ये शार्प होते हैं, बिल्कुल शार्प रहते हैं। जो आप लोगों ने देखा होगा तो जो डॉग वगैरह है या कोई भी कार्निवोरस है तो उसमें देखा होगा बिल्कुल ये शार्प टीथ जो पाए जाते हैं, जो अपने को दिखाता ना डॉग घुराने वाले टाइम, ओके। तो ये यहां पर मौजूद होते हैं। ये जो फूड है उसकी टीयरिंग के अंदर ये यूज होते हैं। किसके अंदर? जो फूड की टीयरिंग है, यानी कि उसे चीरना फाड़ना, उसके अंदर इसका यूज करते हैं। जब भी अपन किसी चीज को टीयर कर रहे हैं इस तरह से करते हैं, तो ये जो दांत है कैनाइन, इनका यूज करते हैं। डॉग वगैरह को देखा होगा या कोई भी कार्निवोरस है वो क्योंकि बिल्कुल शार्प होते हैं, तो जो भी चीज है उसके अंदर घुस जाएंगे, आराम से टीयर कर देंगे उसको, ओके। ये आते हैं बर्थ के 16 to 20 मंथ। अब एक चीज आपको बता दूं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है ये डेट। ये जितने भी अपन लिखेंगे ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर पर्सन का डेवलपमेंट फास्ट स्पीड से हो रहा है तो हो सकता है थोड़ी जल्दी दिखाई दे जाए, और अगर स्लो स्पीड से हो रहा है तो हो सकता है थोड़ा लेट दिखाई दे। तो ये डिपेंड करता है पर्सन पर, ओके। तो ये जरूर याद रखना। तो ओके, अगर अपन इनकी बात करें तो टेयरिंग इनका फंक्शन है, ये 16 to 20 मंथ के अंदर ये दिखाई देते हैं। ये जो टीथ हैं जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं उनके अंदर ही पाए जाते हैं, हार्बिवोरस एनिमल्स में नहीं होते।
इसलिए कार्निवोरस यहां से बना हुआ नाम है। ओके, या ये बोल सकते हैं कार्निवोरस में पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाएगा, क्या बोलते हैं अपन, कैनाइन्स। क्लियर। थर्ड आते हैं प्रीमोलर्स। थर्ड कौन से आएंगे, प्रीमोलर्स। जो कैनाइन है उनके आगे ये मौजूद होते हैं, यानी कि नेक्स्ट टू कैनाइन्स। जो कैनाइन्स टीथ हैं उनके आगे ये मौजूद होते हैं। क्लियर। और हर एक के अंदर 4 होते हैं। हर एक जॉ के अंदर कितने, देयर आर 4 इन ईच जॉ। तो कितने हो गए, दोनों में 4 + 4, यानी कि टोटल कितना हो गया, 8। अब 4 ऊपर है तो ये इस तरह से है, ये 1 1 2 2। थोड़े फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं, बड़े रहते हैं। ओके, तो 2 2, तो टोटल ऊपर 4 हो गया, नीचे भी 4 हो गया। ओके, तो 4 इन ईच जॉ, हर एक जॉ के अंदर ये होते हैं। अगर इनके डेवलपमेंट की अपन बात करें तो जो 10 to 11 मंथ है, सॉरी ईयर्स जो हैं, उनके अंदर ये पूरी तरह से, मतलब टूट कर जब वापस आते हैं तब ये पूरे फंक्शनली एक्टिव रहते हैं। ओके, इनका काम है फूड को चॉ करना, यानी कि चोइंग ऑफ फूड, फूड को चबाना, चबाकर उसे क्रश करना। ये काम किनका है, दैट इज द फंक्शन ऑफ प्रीमोलर टीथ। ओके, क्लियर। मोलर्स की अपन बात करें, अब ये ध्यान रखना 10 to 11 ईयर क्या है इनका, फुल डेवलपमेंट, मतलब फंक्शनली जो फुल डेवलप्ड है वो किस में आएंगे, 10 to 11 ईयर्स में। ओके, अब देखो मैंने बोला था चाइल्ड जो होता है, मतलब जो अपन टेम्पररी टीथ की बात की थी 20, ये है वो 8 4 8, तो कितना हो गया 20। ये तीनों मिलकर बनाते हैं टेम्पररी टीथ का सेट। फिर आते हैं प्रीमोलर्स लास्ट में, या अपन बोल सकते हैं कैनाइन के बाद में, आफ्टर कैनायंस। जो कैनाइन्स, सॉरी आफ्टर प्रीमोलर्स, जो प्रीमोलर टीथ हैं उनके बाद में ये लोकेट होते हैं। क्लियर। ये डेवलप्ड होते हैं, फुल डेवलप्ड होते हैं 12 to 14 ईयर्स में, ये मैच्योर हो जाते हैं। तो ये जो 10 to 11 है ये, और 12 जो 14 है, ये इनके फुल्ली डेवलप्ड, यानी कि फंक्शनली प्रॉपर फंक्शनिंग करने की एज है। इन्हीं मोलर्स को अपन बोलते हैं अकलजाड़। लोकल लैंग्वेज में अपन क्या बोलते हैं इनको, अकलजाड़। ओके, मतलब ये एक तरीके से मैच्योरिटी की निशानी है। क्लियर। जो हर एक जॉ है उसके अंदर 6 होते हैं, तो 6 इन ईच जॉ, तो कितने हो गए दोनों में मिलाकर 6 + 6, यानी कि टोटल कितना हो गया 12। तो ये 12 टीथ होते हैं, 6 हर जॉ के अंदर। मींस जो माउथ का बिल्कुल लास्ट वाले जो हैं, यहां पर ये जो सबसे आगे की साइड में जो बड़े बड़े दांत हैं ये होते हैं। ओके, क्लियर। इनके फंक्शनिंग की अपन बात करें तो ये फूड की चॉइंग, उसे चबाते हैं, एंड ग्राइंडिंग, उसे पीसते हैं। चबाने और पीसने का ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। गॉट इट। तो दीज आर, अब इनका टोटल करें तो अपन 8 4 60 12 20 20 और 2 32। गॉट इट, क्लियर। 16 हो गए ऊपर वाले, 2 तो थे अपने कैनाइन्स, हर एक में 2 2 थे। फिर सॉरी हर एक में, हाँ 4 4, सॉरी 4 4 4 4, फिर 2 2
कैनाइन्स, उसके बाद सॉरी 4 इन ईच जो है ना डबल कर दिया, दैट इज 2 2 1 1, उसके बाद 2 2, उसके बाद 3 3, तो हर एक का टोटल कितना हो गया 3 3 6 और 2 8, 3 3 6 2 8, यानी कि 8 इस क्वार्टर में 8 इस क्वार्टर में, तो दोनों का टोटल कितना हो गया 16। गॉट इट? अंडरस्टैंड? अब बहुत कंफ्यूजन रहता है दिमाग में इनके नंबर्स का कि भैया कौन कितनी होते हैं। तो इनका एक सीधा सा फंडा है, एक डेंट्री फॉर्मूला बोलते हैं, वो आप अच्छी तरह से याद रख लें, अपने आप आपको ये प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। जो हमारा डेंट्री फॉर्मूला है, एक नंबर है, वो आपको याद रखना है, दैट इज 2123 अपॉन 2123, 2123 अपॉन 2123। अब ये है क्या? ये है इस तरीके से, जो हमारा जॉ है इस तरीके से 2 1 2 3 2 1 2 3, आइडियल सेम होते हैं इधर, तो एक आपको याद रह जाए तो अपने आप हो जाएगा। अब आप ये भी बोल सकते हो सर सेम ही तो फिर एक ही याद कर ले, हमारे अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप हायर क्लासेस में जब अदर एनिमल्स को आप पढ़ोगे तो उनमें क्या रहता है, अपर और लोअर जोज के अंदर जो टीथ का अरेंजमेंट है वो अलग होता है। अपर और जो लोअर टीथ हैं उनके अंदर उनका अरेंजमेंट अलग अलग हो सकता है, इसलिए हमेशा ये पूरा सेट ही अपने को याद रखना चाहिए। तो ह्यूमन बीइंग का डेंट्री फॉर्मूला क्या है, दैट इज 2123 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो इनका टोटल कितना हो गया। अब ध्यान रखना ये मैथमेटिक्स नहीं है, तो आप कहीं बोलो 1 1 1 2 हो गया, मैथमेटिक्स नहीं है, दांतों के नंबर से। ये बता रहा है इंसाइजर्स को, ये बता रहा है कैनाइन के नंबर, ये बता रहा है प्रीमोलर के, और ये बता रहा है मोलर्स के। ओके, तो 2 यानी कि एक क्वार्टर में एक जॉ के एक साइड में 2 है, फिर ये 1 कैनाइन है, फिर 2 प्रीमोलर है, और लास्ट वाले 3 कौन से हैं, मोलर। समझ रहे हो कहने का मतलब जैसे मेरा माउथ है, अपर लोअर जोज हो गए, ये दोनों साइड में सेम रहता है, तो एक क्वार्टर जो बना एक साइड का, ओके, ऊपर वाली साइड का, दैट इज 2 1 2 3, यानी कि 2 तो है इनसाइडर्स, उसके बाद एक कैनाइन, फिर बाद में 2 प्रीमोलर और लास्ट वाले 3 मोलर्स। क्लियर? तो इनका टोटल करोगे तो कितना हो गया, ऊपर वाले का 8, नीचे वाले का 8, और 8 8 16 16 2 जा 32। ओके, वापस रिपीट करो, मैथमेटिक्स नहीं है आप कहीं उसको ये बोलो सर ये तो 1 हो गया, 1 इंटू 1 1 इंटू 2 2, ये एक रेशियो है, ताकि माइंड के अंदर आप इसको याद रख सके। तो कितना रहेगा 2 1 2 3 2 1 2 3। गॉट इट? क्लियर? सो दैट इज ऑल अबाउट द टीथ। क्लियर? टीथ के ऊपर अभी तक तो वैसे कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं बना है, कभी पूछा नहीं गया है। हाँ, जो पहले जो अपन ने एक तो ये पूछा जाता है कैनाइन के ऊपर, हो सकता है ये पूछ ले कि भाई टीयरिंग च्यूइंग करने के लिए, कटिंग के लिए कौन से टीथ होते हैं, या ये भी पूछ सकता है 1 नंबर के अंदर अपने से पूछ लिया कि हमारे अंदर जो पाए जाने वाले जो टीथ हैं, ह्यूमन बीइंग्स जो हैं उनके अंदर जो टीथ होते हैं उनके नेम्स लिखो। गॉट इट? क्लियर? ये भी पूछ सकता है अपने से। डेंट्री फॉर्मूला अपने सिलेबस में नहीं है ये, लेकिन मैंने इसलिए लिखाया है ताकि आप इनको अच्छी तरह से याद रख सकें, क्योंकि माइंड में बहुत कंफ्यूजन रहता है ये नंबर्स का। अभी भी कईयों के कंफ्यूजन चल रहा होगा, कोई कंफ्यूजन का मैटर नहीं है, सीधा सीधा या तो ये याद रख लो या ये याद रख लो। 4 इन ईच जो तो 2 इंटू 2 4, 2 इन ईच जो तो 2 इंटू 1 2, 4 इन ईच जो तो 2 इंटू 2 4, 6 इन ईच जो 3 2 जा 6,
ऐसे कर लो। क्लियर? अब ये आपको अपना प्रिपेयर करना होता है। आई थिंक इजी क्वेश्चंस हैं। अच्छा, वो जो 32 थे ये तो किसके थे? ये तीनों तो हो गए अपने टेम्पररी, और फिर इन टेम्पररी को, जो टेम्पररी के बाद नए आएंगे उनको, और ये 12 को जोड़ लेते तो अपने बनते हैं परमानेंट टीथ। गॉट इट? क्लियर? सो दैट इज अबाउट द टीथ, जो अपने से एग्जाम्स में कई बार छोटे क्वेश्चन के टाइप में अपने से पूछा जाता है। ओके, इफ एनीवन हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क इन ऐप or you can ask on video. Okay, thank you.